प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आई। शुरू में तो पुलिस ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन बाद में बताया कि उनका शव पंखे से लटका मिला है और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें अपने एक शिष्य को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है। इस खबर के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे। ये लगभग सूचना 5-20-25 की। शिष्य आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? जी, उसमें भी उनका भी नाम है। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था जो कि अंदर से बंद था और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आनंद गिरी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। राजनीति से लेकर आध्यात्मिक जगत तक के लोगों की प्रतिक्रियाएं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद लगातार सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं। जिस साहस के साथ जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उनका न रहना हम सबके बीच में ये अविस्मरणीय और दुखद अविश्वसनीय क्षण है जो बिल्कुल मन को आहत करने वाले हैं। एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की
निष्पक्ष जांच और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आनी चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है। जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर ट्वीट किया और लिखा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। पुलिस का ये कहना है कि जो सुसाइड नोट वहां से मिला है, जो उनके शिष्य हैं बाघंबरी मठ में, उनका ये बयान है कि ये हैंडराइटिंग उनके गुरुजी की ही है। यानी वो सुसाइड नोट उनके शिष्यों को लगता है कि नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है, ये उनकी ही हैंडराइटिंग है। लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ बयान के आधार पर यह तय नहीं कर सकती है, उसके साइंटिफिक तरीके होते हैं जांच करने की। उनकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। उस सुसाइड नोट के ऊपर नरेंद्र गिरी के उंगलियों के निशान भी जरूर होंगे। तो वो सारी चीजें फॉरेंसिक जांच के बाद और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की जांच के बाद ये तय होगी कि क्या ये सुसाइड नोट उनका है या नहीं है। कई पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी एक तरह से विल की है कि किसको क्या दिया जाना है, किसको क्या बनाना है वगैरह। और अपने जो खास शिष्य हैं आनंद गिरी और दो दूसरे शिष्यों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये उनके कारण वो सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वो पूरी जिंदगी सम्मान के साथ जिए और अब वो सम्मान उन्हें लग रहा है कि वो खत्म हो गया है। इस तरह से वो जिंदगी नहीं जी सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि ये अति हो गई है। कुछ इस तरह की भाषा उन्होंने लिखी है जिसलिए वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। उनके जो शिष्य हैं आनंद गिरी, इनसे उनके बहुत खास शिष्य थे। आनंद गिरी योग गुरु हैं। बहुत समय पहले भी हम लोग जब इलाहाबाद और उनके मंदिर में जाते थे, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है किले के किनारे, वहाँ पे तो आनंद गिरी उस वक्त बताते थे कि वो लंदन गए हैं योग सिखाने के लिए या किसी और विदेशी किसी देश में गए हुए हैं योग सिखाने के लिए, तो वो बाहर बाहर जाते रहते थे। अभी 1-2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक उनके साथ कांड हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के सबर्ब में एक ऑक्सली पार्क की जगह है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। 2 महिलाओं ने उनके साथ मतलब सेक्सुअल असॉल्ट करने का केस उनके खिलाफ लिखवाया था। वो जेल चले गए थे, उनके ऊपर मुकदमा चला और ऐसा कहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उन्होंने भी उनकी पैरवी की, तरफदारी की और बड़े वकील उनकी तरफ से खड़े हुए और बहरहाल वो उस मामले में बरी हो गए। लेकिन इससे नरेंद्र गिरी की छवि के ऊपर भी असर पड़ा और आनंद गिरी की भी काफ़ी बदनामी हुई। वो वहाँ से लौट करके यहाँ पे आए। अभी पुलिस के कुछ सूत्रों ने कहा है कि आनंद गिरी से कुछ ज़मीन जायदाद को लेकर के भी मनमुटाव था नरेंद्र गिरी का। आनंद गिरी को उन्होंने बाघंबरी मठ से निकाल दिया था, नरेंद्र गिरी ने अखाड़ा परिषद से भी निष्कासित कर दिया था। बाद में कुछ पैचअप हुआ था और आनंद गिरी ने माफ़ी मांगी थी और कुछ नरेंद्र गिरी ने माफ़ कर दिया था। लेकिन ये पता नहीं कि निष्कासन जो लिखा पढ़ी में किया गया होगा वो वापस हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन आनंद गिरी इस वक्त हरिद्वार में उन्होंने एक आश्रम बना लिया था, वहाँ रह रहे थे। कोई ज़मीन वगैरह भी खरीद ली थी या कोई पेट्रोल पंप का कुछ इशू था। इन चीज़ों को लेकर के कई काम ऐसा कहते हैं कि शायद उन्होंने अपने आप कर लिया था जिसकी जानकारी नरेंद्र गिरी को नहीं थी। इन सब चीज़ों को लेकर के विवाद चल रहा है। उधर आनंद गिरी ने किसी मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें इलाहाबाद के एक बहुत बड़े IPS अफसर को बताया कि उनका हाथ है। कहा कि हमारे गुरुजी की हत्या हुई है। कोई अमन गिरी वहाँ पे कोई उनके शिष्य हैं, उनका हाथ है। कोई एक सिपाही हैं अजय सिंह जो उनकी सिक्योरिटी करते थे नरेंद्र गिरी की, आनंद गिरी कह रहे हैं कि ये उनका हाथ है और इन लोगों ने मिल करके हमारे गुरुजी को मार दिया है और सुसाइड की कहानी बना रहे हैं। तो बहरहाल जब पुलिस आनंद गिरी से तफ्तीश करेगी या जो 2
दूसरे शिष्यों का नाम उन्होंने लिया है कि वो हमारी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे तफ्तीश करेगी, बाकी मठ के लोगों से पूछताछ करेगी, फॉरेंसिक साइंटिफिक जो एविडेंस है उसको जुटाएगी, तो और बात साफ हो पाएगी।